माह रजब के महीने की अगर आप बरकतें हासिल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरा साल आपके घर में रिस्क बारिश के कतरों की तरह गिरता रहे, तो फिर इस अमल को 3 दिन मुसलसल करना है। ये इन 3 दिनों का सबसे ताकतवर और सबसे मुजर्रब अमल है। जो शख्स भी इस अमल को सिर्फ 3 दिन मुसलसल कर लेता है, यानी माह रजब की 15 तारीख पीर के दिन, 16 तारीख मंगल के दिन, 17 तारीख बुध के दिन, ये 3 दिन बगैर नागे के और इसकी तादाद को पूरा करता है, इस बन्ने का घर मालो दौलत से भर जाता है और माह रजब की तमाम बरकतें उसको नसीब हो जाती हैं। अब इस अमल के जरिए कितने लोगों की जिंदगी बदली है, कितने लोगों के हालात बदले हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको ये चंद एक चीजें बताऊंगा। अब अमल की तरतीब क्या है, इसको बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ समझने वाला है, क्योंकि इस अमल की हर बात ही इंतहाई कीमती है, इसका हर लफ्ज ही बड़ा कीमती है। गुनाहों में डूबे हुए लोग भी इस अमल को पढ़ते हैं तो अल्लाह उनको गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। बाज ने यह भी कहा कि ऐसे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाता है और ऐसे पाक साफ सुथरा कर देता है जैसे उन्होंने आज ही अपनी मां के पेट से जन्म लिया है। अब दोस्तों, आपने अमल की तरतीब में अब सिर्फ लास्ट में जाकर दरूद पाक पढ़ना है। इस अमल के शुरू में दरूद पाक पढ़ने की जरूरत और हाजत नहीं है। बस इस अमल को आपने जरा तरतीब समझनी है। बहुत आसान अमल है लेकिन इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर। बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर किसी बंदे को इस अमल की तरक्की है, इस अमल की ताकत का पता चल जाए, तो वो बंदा पूरा साल इन दिनों का इंतजार करे कि मुझे काश माह रजब की 15-16 तारीख मिल जाए और इसमें मैं ये अमल करके अल्लाह के खजाने हासिल कर सकूं। अब आपने देखिए करना क्या है। सबसे पहले आपने अपनी हाजत अपने दिल में रख लेनी है, जो भी जायज़ हाजत है। वो मालो दौलत का मसला है, वो मकरूज़ हैं, कर्जे से निजात चाहते हैं, वो तंगदस्ती है, गुर्बत है, आमदन नहीं है, कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, आपने उस जायज़ मकसद की नियत कर लेनी है। और ये दिल में ही नियत है, आपने पूरे अमल के दौरान रखनी है। लेकिन सबसे पहले 3 मरतबा अपने मकसद और अपनी हाजत को अल्लाह के हुजूर जिक्र करना है कि या अल्लाह, इस अमल की बरकत से जो मैं ये अमल करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, इसकी बरकत से मेरे घर को मालो दौलत से भर दे। दूसरे नंबर पर आपने ये अर्ज़ करनी है कि या अल्लाह, जो भी आपकी मसलन हाजत हो उसको आपने अल्लाह के हुजूर जिक्र करना है। तो सबसे पहली तस्बीह जो आपको मैं बताने लगा हूँ, ये तस्बीह ऐसी तस्बीह है कि जिसको बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा है, जिसको नबियों ने पढ़ा है, जिसको रसूलों ने पढ़ा है। ये तस्बीह बंद कामों में आसानी के साथ खोल देती है, रिस्क में बरकत और कसरत दोनों चीज़ें लाती है, दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शती है, हाजत पूरी हो जाती है। अगर चाहें तो आप इस अमल की बरकत से अपनी जादू शादी के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, औलाद के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, शिफा के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं, हर मुश्किल के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। मसलन अमल एक है, सिर्फ नीयत का दारोमदार होगा कि अमल करते हुए आपने सबसे पहले अपनी नीयत को जहन में, अपने मकसद को नीयत कर लेनी है, उसको जहन में रखना है। तो ये 3 दिन का सबसे मुजर्रब तरीन अमल है, जिसमें 40 और 41 तादाद मौजूद है, क्योंकि 40 का अदद भी बड़ा अहम होता है और 41 का अदद भी बड़ा अहम होता है। सबसे पहले अल्फाज जो आपको बताने लगा हूं, अब आपने नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया आपने पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमल किसी भी नमाज के बाद शुरू कर सकते हैं। मसलन आज ज़ोहर के बाद शुरू कर लें, असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद, फिर जिस नमाज के बाद या जिस वक्त में, मसलन 10 बजे आज ही अमल करते हैं तो कल भी 10 बजे ही अमल करें, परसों भी 10 बजे ही अमल करें। ये सारी बातें समझाने का मकसद ये होता है मुख्तलिफ तरीके से, ताकि हर भाई बहन बच्चे को समझ आ जाए और इस अमल को इसी तरतीब के साथ करके अल्लाह की बारगाह से अपने लिए रिस्क का इंतज़ाम करवा सके और पूरे साल की परेशानियों, दुखों, मुसीबतों से बच सके। तो दोस्तों, ये तरतीब जो होती है ये इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई अहम होती है। अगर किसी शख्स की मुलाजमत छट गई है या वो मुअत्तल कर दिया गया है, अब वो अपने मनसब पर बहाली चाहता है या किसी जगह पर उसकी तरक्की रोक दी गई है, अब वो चाहता है मुझे मेरी वो तरक्की मुझे मिल जाए, तो इस अमल को पढ़ेगा और उसका जो है वो बहाल हो जाएगी और ज़राए में आमदन में भी उसके इजाफा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह की रहमत है, बहुत जल्द अल्लाह की रहमत से बहुत जल्द वो बंदा ऐसे मनसब पर पहुंच जाएगा जहां का कभी उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्योंकि अगर किसी भी शख्स को कभी ज़िंदगी में कोई अचानक परेशानी, मुसीबत आ जाती है, उससे निकलने का कोई उसको रास्ता ही नज़र नहीं आता, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये अमल जो है ये दौलत की कुंजी है, ये परेशानियों से निकलने का रास्ता देता है। इसलिए लिहाजा इसे पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रह सकता। क्योंकि जो अल्फाज आपने पहले पढ़ने हैं, आपने नीयत की, आपने ताऊज़ और तस्मिया एक एक बार पढ़ा। जब भी कोई अमल पढ़े ना, आगाज़ करें तो ताऊज़ और तस्मिया से किया करें। इसकी बरकत और इसकी शान और इसकी अज़मत का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप इसको इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे। अब दोस्तों, आपने जब इस तरतीब के साथ इसको पढ़ा तो अब आपने नीयत कर ली। अब आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरतीब के साथ बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ
बड़ी आजिज़ी और इनकिसार के साथ। बस मकसद आपका अपने जहन में रखना है और इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ना शुरू कर देना है। इसलिए रिस्क, शादी, औलाद, कर्ज, इसके लिए जितने भी मसाइल होंगे ना, अल्लाह के फजल से वो पूरे हो जाएंगे। तो ये अमल को कि ख़ास इन चीज़ों के लिए है, तो इसलिए आपने ज़रा इसको ध्यान में रखना। देखिए, ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज आज के दिन पढ़ना, पीर के दिन, और आपको पता है पीर का दिन कितना अहम है। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादतें बासआदत भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से जो है वो तौबा की थी। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर झुक गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें कि मछलीन के पेट में इखलास से तौबा की, अल्लाह ताला ने निजात दी और दोबारा अपनी कौम की तरफ भेज दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, उन्होंने भी अपनी ख़ता पर फ़ौरन तौबा की, सजदे में गिर गए, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमाई। एक शख्स वो जो 100 कातिल, उसने 100 लोगों का कत्ल किया था, मगर सच्ची तौबा की नीयत से ये बनी इसराइल के अंदर था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इसलिए हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना, इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, सख्त दुश्मन थे, मगर दिल बदला, इस्लाम के अजीम सिपाही बने। और इसलिए कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो कलिमात आपको बताएं, और इस अब देखें, मैंने शुरू में दरूद पाक आपने नहीं पढ़ा, आपने डायरेक्ट यही कलिमात पढ़े हैं। दरूद पाक का जो टाइम, जो वक्त होगा, मैं आपको इसी तरतीब के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये अमल बाकी आमाल से थोड़ा मुख्तलिफ है, बाकी वज़ाइफ से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए इसकी ताकत और तासीर भी बाकी आमाल से ज़्यादा है। तो इसलिए इस अमल को आपने इसी तरतीब के साथ करना है। तो फिर आप देखें, फ़ज़ील बिन अयाज़ की तौबा कबूल, डाकू थे, कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा सुना तो दिल बदल गया, सच्चे वली अल्लाह बन गए। इसलिए ये अमल तुम्हारा दिल बदल देगा, तुम्हारी दुनिया बदल देगा, तुम्हारे हालात बदल देगा। देखें, बिशर हाफ़ी गुनाहों में मुब्तला थे, अल्लाह के नाम का फ़कत एहतराम किया, आपने तो अल्लाह का जिक्र करना है, और अल्लाह के नाम का वो टुकड़ा जो गंदी नाली में पड़ा था, उसको उठाया, साफ़ किया, खुशबू खरीदी, उसको लगाई, बुलंद जगह पर रखा, ताकि तेरा मकाम वो नहीं है, तेरा मकाम ये है। बस अल्लाह को ये अदा पसंद आई, अल्लाह ताला ने उनको विलायत अता फरमा दी। इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदलेंगी। जब ये अमल आप करेंगे तो ये कलिमात ही 41 बार आपने पढ़ने हैं। उसके बाद कुरान करीम की ये सूरह मुबारका पढ़नी है, जिसकी बरकत इतनी है कि कहते हैं कि ये जादू से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ असर दिखाती है जब इसको माह रजब के महीने में पढ़ा जाता है। क्योंकि देखें, लफ्ज़ रजब के मुख्तलिफ मानी है, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है और रजब के अंदर 3 हर्फ है, इसका हर हर्फ ही बरकत वाला है। रा से मुराद रब की रहमत है। तो इस महीने में जब बंदा कुरान की सूरह मुबारका की तिलावत करता है तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाती हैं। इसलिए रजब का सिर्फ एहतराम करना ये इतना मुबारक है, इतना मुबारक है कि इसके ज़रिए लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ये अज़मत वाला महीना, इसके मुख्तलिफ मानी उलमा ने बयान फरमाए हैं, इसकी मुख्तलिफ अज़मत उलमा ने बयान फरमाई है। इसलिए रजब, इसका मतलब है ताज़ीम। तो इसलिए जब हम इस हुर्मत वाले महीने की ताज़ीम करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। तो इन बातों पे आपने ज़रूर ये कोशिश करनी है कि इस महीने में जिस कदर ज़्यादा हो ये तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दें। यानी कि आज अमल आपने इस तरतीब के साथ किया, फिर फ़कत जो मैंने पहले तस्बीह आपको बताई है, इसको रोज़ाना की बुनियाद पर आप इतनी ही तादाद में पढ़ना शुरू कर दें, या आप इसकी एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें पूरा महीना। बाकी जो दिन बचेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो सुकून आएगा, वो राहत आएगी, और रिस्क तो वहाँ से दौलत आएगी जहाँ बंदे का गुमान भी नहीं होता। इसलिए मनकूल है, हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी और रसूल हैं। इनके दौर का वाक़या, एक शख्स मुद्दत से किसी औरत पर आशिक था। एक बार उसने अपनी माशूका पर काबू पा लिया, और उसने जब काबू पा लिया ना, अंदर कमरे में थे, उसको कसाद जो है वो गलतकारी करने लगा। तो उसने हलचल सुनी कि लोगों का शोर है, तो उसने पूछा, तब तो हम कमरे में हैं, अब ये शोर किस चीज़ का है? उसने कहा कि लोग इस वक्त जो है ना चांद देख रहे हैं। उसने इससे पूछा, तो उसने कहा, ये किस माह का फिर चांद है? उसने कहा, ये माह रजब का। वो शख्स हालांकि गैर मुस्लिम था, रजब शरीफ का नाम सुनते ही ताज़ीमन फ़ौरन अलग हो गया और गुनाह के काम से बाज रहा। उसने कहा, ये महीना, इसके अंदर तो मैं गुनाह नहीं करूँगा। सैयदना ईसा रूहुल्लाह नबी है अल्लाह के, उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वही भेजी, हमारे फला बंदे की मुलाकात को जाओ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर गए और अल्लाह का हुक्म और अपनी तशरीफ़ आवरी का उनको बताया। तो ये सुनते ही इसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा।
उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और इसे पूछा कि ये क्यों तुम्हें ये रिस्क ऐसा हुआ है। मैंने इस माह मुबारका की ताज़ीम की है। तो ये वो महीना है जिसका जितना अदम किया जाए, जितना एहतराम किया जाए, तो इंसान को चाहिए उतना ही करे ताकि उसकी ज़िंदगी बदले। उसके हालात ऐसे फिर ज़िंदगियाँ बदलती हैं, ऐसे फिर हालात बदलते हैं। देखें, गुनाहों के ज़राए इस कदर आम हो चुके हैं कि हर उठने वाला कदम इंसान को गुनाह की तरफ धकेल रहा है। अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है कि लोग रेडियो पर गाने और ड्रामे सुन लिया करते थे। फिर टीवी ईजाद हुआ तो आवाज़ के साथ तस्वीर भी दिखाई देने लगी, मगर इसमें कमी ये थी कि जो दिखाया जाता था सिर्फ वही देख सकते थे, अपनी मर्जी से कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन अब वसीया ईजाद के बाद ये कमी भी पूरी हो गई। फिर यके बाद दीगरे डिश हैं और फिर एंटीना, केबल, हया सोज मनाजिर दिखाने के सैकड़ों मौके फराहम करने के गुनाहों की यलगार मजीद तेजी पैदा की। मगर हर वक्त फिल्में, ड्रामे और गाने बाजे देखने सुनने वालों को एक ही जगह टिक कर बैठना पड़ता था, क्योंकि टीवी पर तड़प कर बैठा रहना होता था। हर वक्त, हर आज मोबाइल में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आलात ने हमें किस कदर गुनाहों की तरफ धकेल दिया है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आज हर उठने वाला कदम जो है वो गुनाह की तरफ जा रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए गुनाहों से बचने की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी की। कोशिश कीजिए कि हर वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहा करें। अब दोस्तों, आपने इस तरतीब के